मोहम्मद रिजवान की वजह से आज इस पीएसएल के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है मुल्तान सुल्तान को। और मैं ये मोहम्मद रिजवान पर ब्लेम इसलिए डाल रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि 37 बॉल्स पर 36 रन्स की इनिंग्स खेलना, वो भी मुल्तान जैसी फ्लैट पिच पर जहाँ 200 मिनिमम स्कोर होता है। एक टीम, एक डिफेंडेबल स्कोर होता है 200 रन्स। वहाँ पर आपकी टीम 160 रन्स कर पाई, सिर्फ आपकी इस रन बॉल इनिंग्स की वजह से। और मैं यही कहूँगा कि इतने साल खेलने के बाद भी, इतने साल आपने मतलब क्रिकेट खेली हुई है, आप अपने आप को इस मॉडर्न क्रिकेट में इवॉल्व नहीं कर पा रहे। आपको मतलब आपसे बातें करवा लो कि ये हो गया, वो हो गया, जो होता है ऐसे होता है और ये वो, मतलब जितने आपसे फ़िलासफ़ियाँ करवा लो, सब कुछ करवा लो आपसे, लेकिन आप अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद रिजवान, आप उनसे कवर्स में शॉट्स लगवा लें, आप उनसे कट शॉट लगवा लें, आप उनसे थर्ड मैन पर कट शॉट लेट कट करवा लें, नहीं लगती इनसे ये शॉट्स। और यही मैं कहता हूँ बाबर आजम को भी कि वो स्विप शॉट नहीं मार सकते थे, जिसकी वजह से वो आज स्पिनर्स पर इतना लैग करते हैं। मतलब स्पिनर्स आ जाएं और बाबर आजम आउट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्विप शॉट, रिवर्स स्विप, ये शॉट ना खेलने की वजह से, और ना ये सीख रहे हैं। बस ग्राउंड में जवाब दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें इनसे सुनने को मिलती हैं, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया जाता। और शुक्र है कि रिज़वान और बाबर आज़म को इस टी20 टीम से ड्रॉप किया गया, और बनता भी है, क्योंकि आप जहाँ पर एक यंगस्टर यासिर ख़ान जो इतना अच्छा खेल रहा था, सिर्फ आपके उस प्रेशर की वजह से, आपकी उस रन बॉल इनिंग्स के प्रेशर की वजह से उसको बड़ी हिट लगाने की ज़रूरत पड़ी, और वो जो है अपनी विकेट गंवा गया। और वहाँ पर जो है, जहाँ ये टीम 200 रन्स आराम से कर सकती थी, आपने मतलब उनको सेटल, बाद में जो प्लेयर आ रहे थे उनको सेटल होने का चांस ही नहीं मिला, और 168 रन्स ही आप कर पाए। मोहम्मद रिजवान अपनी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, सिर्फ लेग साइड का इनका गेम जो है वो मजबूत है। और अब सब प्लेयर्स, आप सब बॉलर्स को पता है कि इनको ऑफ साइड पर बॉल कराओ, इनसे रन्स नहीं बनते, इनसे स्ट्राइक तक रोटेट नहीं होती ऑफ साइड पर। और क्या ही बात करूं, ये टीम से निकले हैं, अच्छा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इन जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप को इम्प्रूव करें, जो अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करें, अपनी क्रिकेट में चेंजेस लाएं, अपनी बैटिंग में चेंजेस लाएं, जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है उस तरह क्रिकेट खेलें, उन प्लेयर्स को सिर्फ चांस दें। और मैं आता हूँ आज मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स पर। सिर्फ मोहम्मद रिजवान जो है वो कल्प्रिट नज़र आते हैं इस इनिंग्स में। और उसके बाद उस्मान खान, जितना अच्छा वो खेल रहे हैं स्पिनर्स को, अगर इस तरह वो फास्ट बॉलर्स को खेलें, अपनी टेक्निक को बेहतर करें फास्ट बॉलर्स पर, मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि ये जो है टीम में आने के काबिल हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कि अगर ये 100 भी बना लें तो मैं यही कहूँगा कि इनकी टेक्निक गलत है, इनसे नहीं खेला। फास्ट बॉलिंग आ जाए तो इनकी टांगें कहाँ होती हैं, हेड कहाँ होता है, कुछ पता नहीं चलता। मतलब एक इंटरनेशनल कैलिबर कैलिबर के प्लेयर नहीं लगते ये। और यही मैं कहूँगा कि उस्मान खान जितना स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा है, अगर इसी तरह फास्ट बॉलिंग पर भी उसी फुटवर्क, उसी हेड पोजीशन, मतलब स्टिल हेड पोजीशन पर अगर ये खेले, अगर अपनी टेक्निक को बेहतर करे, वही है कि मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे हो और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो बहुत जल्द आप फ्लॉप हो जाओगे। और वही हुआ उस्मान खान के साथ। पिछले सीज़न में ये सेंचुरीज़ लगा कर मतलब यूएई क्रिकेट को छोड़कर पाकिस्तान में, वहाँ से भी अब बैन हो गए, और यहाँ पर भी अब जो है वो, मुझे नहीं लगता कि अगर ये इसी तरह खेलते रहे, मतलब इसी टेक्निक से खेलते रहे, तो ये इनका सरवाइव करना टीम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की इनिंग्स अच्छी थी, स्पिनर्स पर बहुत अच्छा खेले, लेकिन वही है कि फास्ट बॉलिंग पर जो कमज़ोरी
है इनकी, वीकनेस है फास्ट बॉलिंग, उसको उसको ओवरकम करना होगा, उस पर काबू पाना होगा और अपनी टेक्निक को बेहतर करना होगा। यासिर खान एक बेहतरीन पिक हैं मेरे ख़्याल से। वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट, मतलब एक तरफ आपका कैप्टन इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहा है और वहाँ पर आप स्टेप अप करते हैं और पावर प्ले में एक अच्छा टोटल जो है बोर्ड पर लगाते हैं। तो यही एक बेहतरीन इनिंग्स थी पिछले मैच में भी यासिर खान की, और आज भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, मतलब अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। तो देख कर अच्छा लग रहा है कि एक और यंग टैलेंट जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। उम्मीद है ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आते हैं इफ्तिखार अहमद पर। उनका जो इफ्ती भैया का आज जो झगड़ा हुआ कॉलिन मनरो के साथ, और वही उनके एक्शन पर जो है कॉलिन मनरो ने मतलब कहा कि ये जो है जर्क कर रहे हैं, ये मतलब आ, आ, वट्टा मार रहे हैं, तो उस पर भड़क गए और बहुत अंपायर्स को जाकर शिकायत की। मतलब काफ़ी हीटअप हो गया था बीच में, और हीटअप मोमेंट था ये मैच का, और अच्छा है ऐसे मोमेंट्स आए ताकि मैच में मज़ा भी रहे। और आते हैं अब एक और इनके अहमकाना फ़ैसला मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट का कि क्रिस जॉर्डन को आप कामरान गुलाम और तैयब ताहिर से पहले कैसे भेज सकते हैं। मोहम्मद रिजवान जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, मतलब कैप्टन हैं, वो अपने मतलब उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कामरान गुलाम और तैयब ताहिर एज अ फिनिशर, एज अ हार्ड हिटर खेल रहे हैं, और एक पीएसएल, एक लीग के मैच में आप इनको चांस नहीं दे रहे, आप इनसे जो है फिनिशिंग नहीं करवा रहे, आप क्रिस जॉर्डन को भेज रहे हैं। तो ये फ़ैसला मुझे समझ नहीं आया। जब आपकी इंटरनेशनल टीम के हार्ड हिटर्स पर ही आपको भरोसा नहीं है, जब उन पर ही भरोसा नहीं है, आप उनको लीग में कामरान गुलाम, मैं कहता हूँ भाई वो कैपेबिलिटी रखता है बड़े शॉट्स लगाने की, और क्रिस जॉर्डन से वो बैटिंग में बहुत आगे है। मतलब क्रिस जॉर्डन मैंने नहीं देखा कि वो एक दो छक्कों के अलावा उन्होंने कभी कुछ किया हो। तो कामरान गुलाम को वहाँ चांस देना चाहिए था, पहले भेजना चाहिए था क्रिस जॉर्डन से। तैयब ताहिर को भी मैं कहता हूँ पहले भेजना चाहिए था, क्योंकि वो आपके इंटरनेशनल टीम के फिनिशर हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पर भी कैप्टन हैं, वहाँ पर भी आप ही कैप्टन हैं। तो जब आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर इंटरनेशनल टीम में इनसे हार्ड हिटिंग क्यों करवाते हैं, मतलब इनको आखिर में क्यों भेजते हैं, एज अ फिनिशर क्यों भेजते हैं। तो ये मुझे फ़ैसला समझ नहीं आया। और आते हैं अब इस्लामाबाद की बॉलिंग की तरफ। बेहतरीन बॉलिंग कराई गई स्पिनर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की आज। इमाद वसीम, नवाज़, शदाब खान। फास्ट बॉलिंग में उबैद शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वो विकेट टेकिंग बॉल्स, बेहतरीन बॉलिंग है इनकी। पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग थी। और जेसन होल्डर को जिसने पिक किया, सलाम है भाई उसको। विद बैट विद बॉल बहुत ही तगड़े नज़र आ रहे हैं इस पीएसएल में। दोनों बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं जेसन होल्डर। और उसके बाद मेरा एक शादाब खान से यही सवाल है, अगर आप यंगस्टर को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं, साद मसूद, मोहम्मद शहजाद को पहले कितने मैचेस खिलाए गए लेकिन एक ओवर से ज़्यादा उनसे नहीं करवाया गया। जहाँ पर आपका सलमान इरशाद इतना पिट रहा है, मतलब 4 ओवर में उन्होंने 41 रन्स दिए। बाकी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सलमान इरशाद 4 ओवर में 41 रन्स दे गया, और आपने साद मसूद को एक ओवर भी नहीं दिया। तो भले आप 5 के 5 मैचेस जीत रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम में कोई ख़राबी, मतलब कोई जो है वीक पॉइंट नहीं है। आप अपने यंगस्टर को चांस ही नहीं दे रहे। मोहम्मद शहजाद को आपने चांस नहीं दिया, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा कि साद मसूद को भी चांस नहीं दिया जाता, और ये अब देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हो गया अब। और जहाँ पर आपके दूसरे स्पिनर्स एक मैच में, खुद आप एक स्पिनर हैं और आपको पता है कि पिच कैसा बिहेव कर रही है, आपको मतलब स्पिनर्स ने इतने अच्छे ओवर्स निकाल कर दे दिए हैं। सलमान इरशाद पिट रहे थे, आप उनसे 2 ओवर के बाद जो है वो 2 ओवर उनके जो बचे हुए थे वो साद मसूद से करवा देते।
क्योंकि आपकी टीम 5 4 के 4 मैचेस जीत चुकी थी। आप अपनी जो है स्पिन बॉलिंग आप साद मसूद को टेस्ट कर सकते थे। 1-2 ओवर्स देखकर आप देख सकते थे। लेकिन नहीं, उनको बिल्कुल ही जो है साइड किया गया और बैटिंग में भी उनको जो है एंड में भेजा जहाँ पर वो कोई बॉल नहीं खेल पाए। और बैटिंग की बात करें, 169 रन्स का टारगेट कंफर्टेबली चेज़ किया। 7 विकेट से जीते इस्लामाबाद की टीम। और साहिबज़ादा फरहान ने शुरू में 13 बॉल्स पर 22 रन्स किए। एंड्रेस गाउस गाउस जो हैं, मतलब इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कुछ समझ नहीं आती। कोई कोस कहता है, कोई गाउस कहता है, तो जो भी प्रोनाउंसिएशन है माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एंड्रेस गाउस जो हैं, इनका बल्ला काफ़ी खामोश था और आज इन्होंने जो बेहतरीन इनिंग खेली है, इनकी इनिंग में आज जो है इन्होंने 45 बॉल पर 80 रन स्कोर किए। मतलब जो एक वीक पॉइंट था, मैंने कहा था कि इनको मैट शॉट को खिलाना चाहिए। आज राउस ने मुझे भी जो है ना गलत साबित कर दिया और जो एक वीक लिंक थी वो भी अब मजबूत हो गई और इन्होंने भी परफॉर्म कर लिया। आज अच्छी बैटिंग की कॉलिन मनरो, जो बेहतरीन खेल रहे हैं इस थ्रू आउट इस पीएसएल में। 45 रन उन्होंने किए। नवाज ने 19 बॉल्स पर 21 रन बनाए। साद मसूद कोई बॉल्स नहीं खेल पाए, मतलब कोई बॉल उन्होंने फेस नहीं की। 2 ओवर्स में जॉश लिटल ने 24 रन दिए। ब्रेसवेल 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। उबैद शाह, सॉरी मैं गलत कह रहा था, उबैद शाह जो है वो मैं गलत कह गया। वो जो हैं मुल्तान सुल्तान की टीम से खेल रहे हैं और 3 ओवर्स में 31 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली। क्रिस जॉर्डन 2 ओवर 24 रन, एक उसामा मीर पिछले साल हाईएस्ट विकेट टेकर और इस साल जो है वो पिटते ही जा रहे हैं। 4 ओवर में 41 रन। इफ्तिखार अहमद 2 ओवर 20। तो 17.1 ओवर्स में 169 का टारगेट बआसानी चेज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें, एक टीम नंबर 1 पर है और एक टीम अब जो है वो नंबर 6 पर है, मतलब लास्ट में। और मुल्तान सुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है और अब उनको बाकी सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे तब जाकर अगर क्वालिफाई का चांस बनता है। बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। मतलब मुल्तान सुल्तान जो है वो मुझे तो प्लेऑफ्स में जाते दिखाई नहीं दे रहे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बस 1-2 मैचेस जीतने के बाद प्लेऑफ्स में बआसानी जगह बना लेगी। और देखते हैं बाकी 3 टीम्स कौन सी होती हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड बेहतरीन जा रही है फ़िलहाल और मुल्तान सुल्तान अपना मोमेंटम एक मैच जीतने के बाद, शुरू के 3 मैचेस हारे फिर एक मैच जीतने के बाद अब दोबारा जो है वो हारना शुरू हो गई है। अब देखते हैं ये आगे कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।